ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा है। प्रॉब्लम से 4A, उसमें देखेंगे हम 8 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन क्या है, होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,50,000। ठीक है, तो क्या है यहाँ होलसेलर परचेज, होलसेलर ने परचेज किया इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट। कितना अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट, 1,50,000 में इसमें इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज किया होलसेलर ने। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, he sold it to the retailer for the taxable amount 1,80,000। और होलसेलर ने वो जो इलेक्ट्रिक गुड्स है वो रिटेलर को सोल्ड किया, बेच दिया। कितना टैक्सेबल अमाउंट है, 1,80,000। फिर आगे रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 2,20,000। तो समझ में आ गया, यहाँ क्या हुआ, होलसेलर ने परचेज किया 1,50,000 में, फिर होलसेलर ने उसको बेच दिया रिटेलर को 1,80,000 में, और रिटेलर ने उसे बेच दिया कस्टमर को 2,20,000। तो समझ में आ गया, होलसेलर ने परचेज किया, होलसेलर ने बेच दिया रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। रेट ऑफ जीएसटी क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ जीएसटी दिया आपको 18%। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, शो द कॉम्पुटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल। तो सेल जो हुआ है, तो सेल का जो टैक्स इनवॉइस होगा, तो टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है, जो बिल होता है टैक्स के साथ उसको हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। अब यहाँ कौन किसको बिल देगा, अब इसने तो परचेज किया होलसेलर ने, अब एक जिसको बेच रहा है उसको वो टैक्स इनवॉइस देगा। तो होलसेलर किसको बेचा है, रिटेलर को। तो पहला टैक्स इनवॉइस सेल का किसके लिए बनेगा, होलसेलर ने रिटेलर के लिए बनाया। तो वो एक हमें इनवॉइस बनाना है, उसमें जीएसटी कंप्यूटेशन करना है, कितना जीएसटी होगा उसका वो कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में दूसरा टैक्स इनवॉइस किसका बनेगा, रिटेलर ने जो कस्टमर को बेचा, तो वो जो बिल देगा उसको टैक्स के साथ, उसे बोलेंगे हम टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ 2 टैक्स इनवॉइस हमें बनाना है, होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो वो टैक्स इनवॉइस बनाना है, और दूसरा रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा उस समय। तो शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल। तो हमें क्या करना है, जीएसटी कितना होगा, तो जो भी इनवॉइस बनेगा उसमें जीएसटी कितना होगा उसका कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन हमें करना है। तो जीएसटी दिखाना है दोनों बिल में कितना होगा, अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, जीएसटी। कब, जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो कितना जीएसटी के साथ बेचा, और रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो कितना जीएसटी है, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर और रिटेलर के लिए हम पेएबल सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे। देखो पेएबल अलग होता है, ये अलग है। ये टैक्स इनवॉइस में जो जीएसटी रहेगा दैट इज नॉट पेएबल, और अगले वाले के लिए रहेगा। और पेएबल क्या होता है, तो हमने देखा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ होलसेलर के लिए हमें दोनों निकालना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स। ठीक है, आईटीसी निकालना पड़ेगा, और आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी करेंगे तो जीएसटी पेएबल यानी सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल हमें कैलकुलेट होगा। तो हम पहला पार्ट कैलकुलेशन कर लेंगे कि टैक्स इनवॉइस में जीएसटी क्या होगा, दोनों इनवॉइस। तो सॉल्यूशन अभी देखो यहाँ, तो नंबर 1 इसको देंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं एग्जांपल को। तो पहला पार्ट है हमारा जीएसटी कैलकुलेट करना है टैक्स इनवॉइसेस में जो आएगा सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल, इसमें करेंगे। अब देखो, तो फॉर होलसेलर, ये जो होलसेलर टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो क्या होगा, फॉर होलसेलर अब टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, कितने में बेच रहा है वो, 1,80,000 में हो गया टैक्सेबल अमाउंट, और उसके ऊपर जीएसटी कितना होगा, रेट ऑफ जीएसटी 18%। यहां लिख लेंगे, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹1,80,000, रेट ऑफ जीएसटी is equal to 18%, and therefore amount of GST is equal to 18% of 1,80,000 is equal to, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 18% ऑफ 1,80,000
32,400, ये क्या हो गया जीएसटी। लेकिन जब भी हम इनवॉइस बनाते थे, इनवॉइस में दोनों चीजें मेंशन करते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो इसके ऊपर से हम एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइल कर रहे हैं। सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू 32,400 इज इक्वल टू ₹16,200। तो 16,200 सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। अब ये किसके लिए? फॉर होलसेलर। फॉर होलसेलर का मतलब किसका इनवॉइस होगा? होलसेलर का इनवॉइस होगा, ठीक है। तो होलसेलर टैक्स इनवॉइस यहां लिख सकते हैं। फॉर होलसेलर लिखने से अच्छा यहां हम डायरेक्ट लिख लेंगे होलसेलर टैक्स इनवॉइस। तो होलसेलर का टैक्स इनवॉइस इस तरह से बनेगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हम किसके लिए फाइंड करेंगे? रिटेलर का जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसके लिए यहां लिख लेंगे रिटेलर्स टैक्स इनवॉइस। तो फिर से टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा यहाँ? अब रिटेलर ने कितने में बेचा, जो टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी उसके लिए? कस्टमर को 2,20,000 में बेच दिया उसने, सो टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू ₹2,20,000। रेट ऑफ जीएसटी तो वही है 18%, एंड देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? 18% of 2,20,000 is equal to 18/100 into 2,20,000। तो कैलकुलेशन करेंगे हम। तो आ जाएगा 39,600। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो गया? तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा? तो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू 39,600 एंड इज इक्वल टू so 19,800, ठीक है। तो इस तरह से सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा 19,800। तो हम यहाँ देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें पूछा है शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल। तो ये होलसेलर का टैक्स इनवॉइस इस तरह से बनेगा, रिटेलर का टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा। तो हम फाइनल लिख लेंगे। सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹16,200 and SGST is equal to ₹16,200। तो ये हो गया होलसेलर का टैक्स इनवॉइस। उसी तरह से रिटेलर का टैक्स इनवॉइस, तो सीजीएसटी, so therefore CGST is equal to ₹19,800 and SGST is equal to ₹19,800। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अभी हम आल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर और रिटेलर के लिए फिर सेकंड पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो नोट कर लो इसे। अभी हम सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल निकालेंगे होलसेलर के लिए। तो पहला पार्ट हम होलसेलर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां लिखेंगे फॉर होलसेलर। अब इसके लिए पेएबल हमें निकालना। तो पेएबल का मतलब होता है क्या होता है? इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? होलसेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर जो जीएसटी वो पे किया, ठीक है, तो हो जाएगा इनपुट टैक्स। तो इसके ऊपर हमें जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट
इज इक्वल टू 1,50,000. सो देयरफॉर इनपुट टैक्स और रेट ऑफ जीएसटी लिख लेते हैं हम. रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? 18% दिया हुआ है. सो इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे. तो इनपुट टैक्स क्या होगा? 18% ऑफ दिस. $1,50,000 is equal to 18/100 into 1,50,000. वो जीरो कैंसर. तो 27,000 ये हो गया इनपुट टैक्स. ठीक है. तो ये इनपुट टैक्स हो गया होलसेलर के लिए, क्योंकि होलसेलर ने परचेस किया 1,50,000 में और रेट ऑफ जीएसटी 18%. तो 1,50,000 का 18% तो जो वैल्यू होगा वो जीएसटी उसने पे किया, तो हो गया इनपुट टैक्स. तो ये गया इनपुट टैक्स. और इनपुट टैक्स से हमारा क्या होता है? आईटीसी होता है. देयरफॉर आईटीसी इज इक्वल टू ₹27,000. अभी इसके लिए हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे. आउटपुट टैक्स क्या होगा? तो उसने जितने में बेचा. So wholesaler sold it to the retailer for taxable amount 1,80,000. 1,80,000 में रिटेलर को बेचा, तो इसके वक्त जो टैक्स इसके पास कलेक्ट होगा तो कितना? 18% ऑफ दिस अमाउंट, वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा. सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ 1,80,000. So is equal to तो 32,400 ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स. एंड देयरफॉर जीएसटी पेएबल हम निकालेंगे. तो आउटपुट टैक्स है 32,400 माइनस आईटीसी है 27,000 is equal to rupees. So this is 5,400. तो 5,400 हो गया जीएसटी पेएबल. लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. So therefore, CGST payable is equal to half of GST is equal to half into 5,400 is equal to rupees 2,007. Therefore, SGST payable is equal to rupees 2,000. तो इस तरह से होलसेलर के लिए हमने निकाल लिया. तो होलसेलर के लिए सीजीएसटी पेएबल 2,700 एंड एसजीएसटी पेएबल 2,700. तो सेम वे में हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? अभी रिटेलर के लिए. तो रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? जो आउटपुट टैक्स है होलसेलर का, वो इनपुट टैक्स हो जाएगा रिटेलर का. ठीक है. तो ये आप लिख लो यहाँ तक. तो एसजीएसटी सीजीएसटी पेएबल 2,700 एंड एसजीएसटी पेएबल 2,700. अब हम रिटेलर के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर रिटेलर, तो रिटेलर के लिए देखो इनपुट टैक्स क्या होगा? आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर. यहां लिख लेंगे इनपुट टैक्स
of retailer is equal to output tax of wholesaler. Is equal to आउटपुट टैक्स कितना था होलसेलर का ₹32,400। ये हो गया आउटपुट टैक्स इसके लिए। ठीक है, आउटपुट टैक्स है ये होलसेलर का, लेकिन ये हो जाएगा इनपुट टैक्स रिटेलर के लिए। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि रिटेलर जब परचेस करेगा तब जो होलसेलर के पास में कलेक्ट होगा टैक्स, वो गया होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स। लेकिन वो टैक्स कौन पेड कर रहा है? रिटेलर। इसका मतलब रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? वो इनपुट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो पेड कर रहा है उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाता है और जो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए वो टैक्स आउटपुट टैक्स हो जाता है। तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो इनपुट टैक्स हमें चाहिए क्योंकि पेएबल सीजीएसटी एसजीएसटी हमें निकालना है, तो इनपुट टैक्स की जरूरत है, आईटीसी की जरूरत है और आउटपुट टैक्स। अब हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर आईटीसी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ₹32,400। तो आईटीसी रिटेलर के लिए हो गया। अब आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर इज इक्वल, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर क्या होगा? ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 2,20,000 के ऊपर 18% जो टैक्स लगेगा, तो इट इज 18% ऑफ 2,20,000 इज इक्वल टू तो 39,600 ये हो गया आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। अब हमें जीएसटी पेएबल निकालना है, तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स है 39,600 माइनस आईटीसी हमारा था 32,400। ये हो जाएगा 7,200। तो जीएसटी पेएबल 7,200 हो जाएगा। किसके लिए? रिटेलर के लिए। हमें सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, तो देयरफॉर सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल is equal to half into 7,200 is equal to ₹3,600, and therefore SGST payable is equal to ₹3,600। तो इस तरह से सीजीएसटी हो जाएगा हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल 7,200 उसका हाफ करेंगे तो 3,600 हो जाएगा, और सीजीएसटी जितना है उतना ही एसजीएसटी भी होता है। तो एसजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू 3,600। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो कंपोजिशन ऑफ जीएसटी। तो टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा? तो होलसेलर के लिए डिफरेंट हमने टाइप कैलकुलेट किया, रिटेलर के लिए अलग किया। उसी तरह से सीजीएसटी एसजीएसटी होलसेलर के लिए हमने, तो ये होलसेलर के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल निकाला, और फॉर रिटेलर सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल। इस तरह से कंप्लीट आंसर होता है। तो 1 आपको ढंग से लिख लेना।